हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् कृष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशिकाय। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि परसों से कार्तिक महीना स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से। कौन प्रभु जी होता? कौन से कौन वृंदावन से? पूनम कब की है? 28 से है बस। उस दिन मैंने बताया नहीं था। एक ब्राह्मण जो होते हैं वो एकादशी टू एकादशी रखते हैं। एक होते हैं अपनी जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें इस्कॉन वाले रखते हैं पूनो से पूनो तक। यानी जो पूनो आएगी ना, पूनो कब कल की परसों की है ना, परसों पूनो को रखेंगे तो पुणे से पूनो तक, पूर्णमासी से पूर्णमासी। तो हमें ये समझना है कि हमारे इस्कॉन दिल्ली में पूर्णमासी है और वो भी आ गया है। जैसे कि मान लो अगर कल से 29 तारीख से है तो 28 की शाम से तो वैसे भी लड़ी लगा, 28 की शाम से एक दिन ज्यादा रख लोगे तो भी दिक्कत है कुछ? नहीं दिक्कत 28 29 क्या? 2 दिन ज्यादा रखना है पर वो है मैं बलराम बोल रहा हूँ, कथा हो रही थी ना। हाँ हाँ उसमें बोल रहा हूँ, लेकिन अपना दिल्ली इस्कॉन तो 28 से रखता है क्योंकि हाँ तो 28 29 में कोई विरोधाभास थोड़ी है, ठीक है। तो हम 28 से रख रहे हैं, 29 से रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है, रखते रहे ना। वो एक दिन फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा तक रखेंगे, अपना एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, बात वही आ जाएगी ना। 30 दिन ही है तो, क्योंकि अब 2 दिन ही रह गए हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है वैसे तो बता ही दिया था सारा कुछ। 5 कार्य करने ही है। हाँ कल का दिन रह गया है तो कार्तिके अहम करस्यामि ऐसे श्लोक था ना, मैं कार्तिक करने वाला हूँ। ठीक है, प्रण लेना है। तो कल शाम को यानी 27 तारीख की शाम को हमें प्रण लेना है, क्योंकि 28 तारीख को रखेंगे तो 28 की सुबह से ही लागू हो जाएगा ना। सुबह जल्दी जगना है और रात को ही भूमि पर सोना है, जो जो जैसा व्रत जो रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। तो कल हम संकल्प लेंगे, श्लोक इसमें दिखाया जाएगा। श्लोक को दिखा के पढ़ के हम संपर्क लेंगे, सॉरी संकल्प लेंगे कि हमें ये 5 कार्य तो करने ही चाहिए। इसमें जो 5 कार्य बताएंगे वो तो करने ही चाहिए। बाकी नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या कल बताएंगे ना। कल कल संकल्प लिया जाएगा ना तो कल बताएंगे। आज भी बता देता हूँ। आज मैं सुन रहा था एक वीडियो। हम कौन कौन सा हमें देख के रखोगे? हाँ मैं तो देखो सही बता दूं, भूमि पर सोऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और भूमि पर सोऊंगा और दीपदान। हाँ और मॉर्निंग में प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी जगूं और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूं।
खाने में तो जैसे खा रहे हैं वैसे खाने में नहीं नहीं, दूध तो स्टार्ट करूंगा छोड़ना नहीं है, दूध तो स्टार्ट करना है। जो छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, जिनको पसंद नहीं हो वो, अच्छा, पसंद वाली चीज छोड़नी है ना, वैसे भी दूध भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो 5 संकल्प हैं जो करेंगे उसमें से एक है जो अपनी फेवरेट चीज छोड़नी है। बिना भूख लगा दिन को खाने खाऊंगी। हाँ ये ठीक है, इन्हें गाँव भेज देना बस कार्तिक के महीने में, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना अपना दृढ़ संकल्प निभा रहे हैं, दिल्ली में तो रहे लोग कहाँ। एक दिन 2 दिन बड़ी मम्मी से साफ साफ बोल दो, देखो बड़ी मम्मी, मैंने कार्तिक का व्रत लिया है, और कार्तिक व्रत मैंने ये लिया, मैं अपने घर पे ही रहूंगी और कृष्ण की सेवा करूंगी, प्रसाद खाऊंगी, तो माफ करना मैं 1 महीने बाद 1 महीने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन अभी 1 महीने नहीं आ सकता। कार्तिक में देखो जितनी भक्ति कर सके उतना फायदा है, क्योंकि कार्तिक में जितना फायदा है हजारों गुना है, तो हजारों गुना लॉस भी है अगर तुमने गलती कर दी। यानी एक माला की अगर 16,000 माला हो रही है और तो गलती कर दी, तो वो उतना दंड भी मिलेगा। इसलिए हमें बहुत विशेषकर प्रयास करना है। जैसे मैं आज एक वीडियो सुन रहा था कार्तिक महीना पे, तो उसमें मैंने वीडियो सुनी थी, वो बता रहे थे कि 7 कार्य बताए थे उन्होंने, वो वही बता रहे थे कि जो मैं करने वाला हूँ मैं ये करूंगा, बाकी कोई जैसे चाहे वैसे कर सकता है। सबसे पहला है दीपदान। दीपदान करना ही करना है, हमें लगता है दीपदान तो कर ही लेंगे, लेकिन ध्यान रखना 30 महीने में 30 दिन में ऐसा भी दिन आ जाता है कि मतलब कैसे करें दीपदान। याद है अपन पहले टूर पे गए थे वहां पे वृंदावन, और रात को 8:45 बज रहे थे, बंद ही होने वाला था, जल्दी जल्दी करो, अगर वो बंद हो जाता मिस हो जाता तो, क्योंकि 9 बजे तक लास्ट है करना, जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ टाइम हो। और एक बार वहां पे, एक बार अभी बीच में भी गए थे ना गोवर्धन, तो वहां पे दिया ही नहीं मिले थे लास्ट में, फिर जाने कैसे कैसे कर कुछ बात ही बात ही, इसलिए भाई मैं तो रख के ले जाऊंगा, 1-2 दीप ऐसी डाल लूंगा बैग में, और रुई डाल लूंगा थोड़ी सी। 4-5 ट्रिप जा रही है ना, कब जा रही है? तुम्हारा क्या हुआ? ज्यादा है, बजट ज्यादा है, तो कृपा भी तो ज्यादा है, 3 दिन की कृपा है? उस दिन तुम बोल रहे थे कि ज्यादा नहीं, अपने लगती है ज्यादा। एक्चुअली बजट देखो इसलिए है क्योंकि वहां पे इस बार ना बहुत ज्यादा रश भी है, और बहुत ज्यादा वो लैपटॉप, तो लैपटॉप इतना महंगा मत लो ना। उसमें फिर स्कूटी आ जाएगी लाइट वाली, है ना देख लो, मैं तो ये कहूंगा इतना ज्यादा महंगा मत लो, क्योंकि लैपटॉप एक वैसी चीज है कि जैसे पहले मन था लेने का और फिर तब से पढ़ाई है, ऐसे ही। नहीं, पढ़ाई संबंधित इसमें हो जाएगा, पढ़ाई संबंधित इसमें नहीं होगा क्या? अगर देखो फ्लैशिंग के कोर्स करने हैं, एडोब के कोर्स करने हैं, तो उसके लिए हाई लैपटॉप चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली करना है फोटोशॉप पेज मेकर तो सब इसमें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी नया 40,000 का है, इतना सस्ता भी नहीं है, अगर आप लेनोवो देख रहे हैं तो इतना सस्ता नहीं, 40,000 की नहीं की तो। मैं मैं कहाँ बेच रहा हूँ मतलब मैं एक बता रहा हूँ, ये कहाँ से बात आ गई है। हाँ यार, हम उसमें चल रहे थे टॉपिक पे, फंसा देते देखो, भौतिक वार्तालाप कितनी वो है कि कुछ शब्द पे आके हम ऐसा लग रहा है कि हम जूम पे नहीं बैठे, हम घर पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो कार्तिक में पहले क्या है, दीपदान करना चाहिए। सुबह शाम करें, नहीं तो शाम को जरूर करें। करना क्या है, घी का दीपक लें और भगवान को दिखाएं, जो भी घर में डीटी है उनको दिखाएं। तो 2 कर लें, लेकिन ऐसा होने मत दो कि नहीं कर पाते। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर तुम मान लो 2 दिन मिस हो गया, 3 दिन मिस हो गया, तो इकट्ठे 3 दिन के एक साथ कर लो। कर सकते हैं, हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, महीने के लिए नहीं, किसी को इशू है प्रॉब्लम है उसी केस में कर सकते हैं, ऐसे थोड़े कि अपनी मर्जी से। और दूसरा है कि क्यों करना चाहिए, जैसे कि भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि मुझे दीपदान करो, जो कार्तिक महीना पढ़ते हैं उसमें आता है दीपदान करने चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो जब हम भगवान से बोल रहे हैं भगवान मुझे प्रेम दीजिए प्रेम दीजिए, हम प्रेम कर रहे हैं प्रेम कर रहे हैं, भगवान कहेंगे ठीक है प्रेम कर रहे हैं ना, तो कार्तिक महीना आ रहा है, देखता हूँ तुम्हारा कितना प्रेम है। अब उस कार्तिक महीने हम दीप नहीं दिखा रहे हैं, मैंने बैठे हैं, तो कहीं भगवान क्या प्रेम प्रेम, पूरी साल चिल्लाते हो प्रेम करना है प्रेम करना है, और जब प्रेम करने का बारी आई तो चले। जैसे एक प्रेमिका, अब प्रेमी है और प्रेमिका से प्रेम करता है, खूब दिखा रहा है, तो प्रेमिका जी देखो मेरा बर्थडे को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा बर्थडे अच्छे से मनना चाहिए बस, ये वो। और बर्थडे के दिन आके वो भूल जाए या फिर अनमना हो जाए, बर्थडे विश भी ना करे, कुछ नहीं करे, तो कुछ बुरा लगेगा ना बहुत। उसी तरीके से हम भगवान से बोलते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान का बर्थडे की तरह सेलिब्रेशन मान लो है उनका मंथ,
कार्तिक, क्योंकि राधा रानी का इसलिए बहुत प्रिय है उनका, और हम उनके लिए कुछ ना करें तो भगवान कहेंगे लो क्या ये प्रेम कर। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जगें। और तीसरा, अपनी माला अच्छे से करें। जो 16 माला कर रहा है तो प्रण ले लो, मैं अच्छे से 16 माला करूंगा, एकदम अच्छे से, सही सही से करूंगा 16 ही, लेकिन अच्छे से करूंगा, ये प्रण ले सकते हैं। और भागवतम का श्रवण, जो टेम्पल में क्लास होती है या फिर घर में भागवतम में भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये नियम, 4 नियम हो गए। 5वां ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, ठीक है, 5 नियम। और छठवां है धामवास, धाम जाना चाहिए, कि मैं इस महीने में एक बार धाम जाऊंगा, ये प्रण ले सकते हैं, देखेंगे। हम नॉट कंफर्म नहीं है, क्यों हम तो वही जा ही रहे ना, तो आप लोग नहीं जा रहे। तुम्हारा तुम्हारा तो तुम तो जा रहे हो ना, ना कोई नहीं। तुम्हारे उसमें कौन कौन जा रहा है तुम्हारी ट्रिप में, क्योंकि कार्तिक में जा रहे हो ना माताओं में, नहीं जा रहे क्यों, वहां भी ज्यादा है कितना। सही, तो फिर 2 दिन का और क्या चाहिए, ज्यादा यार, 1700 रुपये है। तो तुम्हें क्या लगता है हर महीने मतलब 1700 तो कम होगा। फैमिली में और उसमें स्कॉन में जाने में वैसे फर्क है बहुत, ठीक है। और आधा कम हो गया, सीधा 17 दूनी 3400, 2 दिन भी हैं, प्रसाद मिलेगा, सब मिलेगा, कंपेयर करोगे। 2 दिन ही है, 2 दिन है तो अच्छा है ना, सैटरडे संडे होगा फिर। तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो और एक है वैष्णव अपराध से बचना, तो ये 7 काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये 7 काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने बता दिया, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि को सुनना, जिस प्रभु जी आज स्टार्टिंग में बता रहे थे कार्तिक में। तो कह रहा है 7 नियम मैं ले रहा हूं। पहला है, एक टाइम खाना खाना है, एक टाइम खाना खाना है, हाँ, और वो भी कौन सा, उबला हुआ, मिर्च मसाला कुछ नहीं, बस नमक डाल लो, हल्दी डाल लो, और उबाल लो, और बस वही एक दिन खाना है। अच्छा, दूसरा, भूमि पे लेटना है, और बालों पे तेल नहीं लगाना है, यहाँ तक कि नहाते हुए साबुन ही नहीं लगाना है, फिर वो जैसे लगते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, ये जो उच्च वैष्णव है उनके लिए, हमारी औकात नहीं है, हम अपनी औकात का बताते हैं। लोग डर गए यार। एक टाइम ना, एक टाइम खाना है, कैसे खाएंगे, वो भी उबला हुआ, जैसे कि आलू को बोल लो और नमक डाल लो, खा लो, हाँ, इस तरीके से। तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये कार्तिक का था, तो दीपदान जरूर करें, विशेष रूप से दीपदान की महिमा बहुत है, क्योंकि जो भगवान है जब उधर उनका उधर बांध रही है यशोदा, तो कितने प्रिय लगते हैं कृष्ण उस टाइम पे देखने में, तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। हम फिर अभी इसको पूरा करते हैं। तो आज दूसरा दिन है, भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 10। कल हमने रह गया था आधा, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, तामसी खाने के बारे में बता रहे हैं, कि जो तमोगुणी लोगों को खाना पसंद है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक बार हम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। याते यामम गतरसम पूति परिषितम चायत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रिया। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ये कल समझा दिया था सारा, हम सीधे तात्पर्य पे चलते। कहाँ तात्पर्य, तात्पर्य तो शुरू में ही था। तात्पर्य हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, हमने लास्ट पैराग्राफ ये पढ़ा था कि बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। मुख मोड़ लेते हैं कहने मतलब ये है कि प्रसाद से मुख नहीं मोड़ते हैं, सामान्य भोजन है उससे जो सात्विक लोग हैं वो मुख मोड़ लेते हैं, प्रसाद से मुख नहीं मोड़ते। जैसे कि एग्जाम्पल श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे कि जब जो भगवान को प्रसाद होता था, और जब वह लोग बर्तन धोने में, किसी धोने में नाली में आ जाता था चावल का दाना वगैरह, तो उसको बीन बीन के इकट्ठा करके उसको क्या करते, धोते थे, अच्छे सुखाते थे, थोड़ा नमक डाल के खा लेते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी से याद आया कि आज 3 महान आचार्यों का तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस ही है ना, डिसअपेरेंस डे। तो कौन कौन है वो, एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, और एक है कृष्ण कविराज।
गोस्वामी, छठ गोस्वामी तो अलग है। छठ गोस्वामी में दो है ना, एक नहीं, कृष्ण कविराज गोस्वामी छठ में नहीं थे, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा था। और मतलब वो बोलते हैं कि मेरी लिखने का कोई वो नहीं है, मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो बहुत 90 साल का हो गया हूँ। तो इसलिए उन्होंने जो भी चरण चरण लिखा है तो उसका सारांश भी दे दिया हर अध्याय का, हर उसका, जैसे कि आदि लीला में क्या है, अंत लीला में क्या है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट आचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो पता ही है, जिनसे हाँ, हाँ, हाँ फोटो होगी ना। तो तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनसे जो राधा रमन जो है वो उन्हीं के विग्रह हैं, जो उनकी वो उपासना पूजा करते थे पहले। अ, उस फॉर्म में थे, मतलब क्या बोलते हैं, शिला शिलाग्राम के शालिग्राम के फॉर्म में। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्म क्या बना लिया, राधा रमन। उसमें 3 विग्रह आते हैं, गोपीनाथ और एक और आते हैं। तो इनका तिरुभाव दिवस है, तो कम से कम याद करना चाहिए इनको इस तरीके से। और बाकी कार्तिक के उसमें एक चीज मुझे और याद आएगी, अगर कोई व्यक्ति धाम नहीं जा पा रहा तो वह धाम जा सकता, मानसिक धाम यात्रा कर सकता, लेकिन सही से। सोचो कि अब मैं इस्कॉन वृंदावन पहुंचने वाला हूँ, ऑटो से उतर गया हूँ, अब मैंने चप्पल उतार दी है, अब मैं तुलसी देवी की परिक्रमा कर रहा हूँ, फिर मैं राइट मुड़ गया हूँ, फिर राइट मुड़ के मैं मतलब मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले देखता हूँ, मतलब वहां से स्टार्ट करता हूँ, मतलब इधर से राइट होके जूते चप्पल रख के सीधा गए, और जो अपनी समाधि है प्रभुपाद जी की, वहां से स्टार्ट करता हूँ, वहां पहुंच गया हूँ। तो इस तरीके से मानसिक से सोच सोच के कर सकते हैं, जो नहीं जा पा रहा है उसके लिए। तो इसका भी फल मिलता है, सोचने का भी फल मिलता है, क्योंकि कम से कम सोचा तो। कुछ लोग तो सोच भी नहीं रहे। आज तक किसने 100 गांव मन में दान करी, किसी करी आज तक? पैसा लग रहा था क्या? फिर भी क्यों नहीं कर पाए? ज्यादा कर दे, कर ही नहीं पाएंगे ना, तो वही बात है, तो इसीलिए फल है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। उच्छिष्ट यानी जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। कहने का मतलब ये है कि सामान्य जो भोजन है, उच्छिष्ट है, जूठा है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो तामसी है। लेकिन कौन सा प्रसाद कर सकते हैं? जो कि भगवान को ऑफर है, या फिर जो किसी वैष्णव गुरु ने खाया हुआ है, उच्छिष्ट है, मतलब टच किया हुआ है, मतलब जूठा है, उसको पा सकते हैं। क्योंकि जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, क्या वो भगवान को विदाउट ऑफर करके खाएंगे? तो यानी भगवान को ऑफर ही होता है वो तरीके से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है, और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। अन्यथा मतलब, अन्यथा अगर भगवान का प्रसाद या जो वैष्णव को उच्छिष्ट नहीं है, तो फिर वह क्या करेगा? बीमारी बढ़ाएगा। और दूसरा कि जिसने वो खाया होगा, जिसका उच्छिष्ट होगा, उसके गुण तुम में ट्रांसफर हो जाएंगे। और याद रखना, खाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे एक श्रृंगी ऋषि थे, ऋषि श्रृंग, उनके पिता थे, उनके पिता का नाम क्या था? श्रृंग ऋषि, मृग ऋषि, मृग ऋषि ऐसी कुछ नाम था। तो वो कहते थे कि उन्होंने ठाना था कि मैं अपने पुत्र को ना, मेरे अलावा किसी के मतलब उसमें नहीं पढ़ने दूंगा, मतलब स्त्री के उसमें नहीं पढ़ने दूंगा, मतलब वो किसी को नहीं देखेगा, सिर्फ मुझे देखेगा। और बिल्कुल भौतिक आसक्ति में, भौतिक में, माया में गिरने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल। लेकिन जब रोमपद महाराज थे, उन्हें पता चलता, उनके अकाल पड़ गया था। तो वो कहते हैं कैसे अकाल जाएगा? तो कह रहे कि ऋषि श्रृंग है, उनके अगर कदम पड़ जाए हमारे इस पे और वो यज्ञ करने आके, तो बारिश हो जाएगी। तो वो तो ब्रह्मचारी से नैष्टिक ब्रह्मचारी समझ लो, वो ने तो देखा नहीं कि स्त्री नाम क्या होता है, अपनी माता का फेस नहीं देखा, किसी का चाचा ताऊ बुआ भाभी, किसी का मुख नहीं देखा। किसका मुख देखा? बस एक ही का देखा, अपने पिता का बस। और जान सोचते हैं कि यही होता है बस, और कुछ है ही नहीं। इस तरीके से कैसे लाएंगे? तो फिर वो कुछ कन्याएं भेजते हैं जो नृत्य वगैरह करती हैं, उलझाती हैं उनको, मतलब। तो वो एक दिन उनके घर पे आती हैं कुटिया में, और कुछ भोजन बना के स्वीट्स ऑफर करके, मतलब स्वीट्स लाती हैं, वो खिलाती हैं, जो कि वो नृत्यकाओं ने बनाया था। अभी तक उन्होंने सिर्फ ऑफरिंग खाया था, जो उनके पिता खिलाते थे। लेकिन जैसे ही वो खाया, तो उनके अंदर कामुक भावना जाग गई, क्योंकि सिर्फ प्रसाद वो खाने से। तो इसीलिए कहते हैं चरितमृत में भी आता है कि अगर विषयी लोगों का अगर हम खाना भी खाते हैं ना, तो हमारा मन दूषित हो जाए।
इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उच्छिष्ट है उन लोगों का जो गुण है वो हमें ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम गुरु का, वैष्णव भगवान का प्रसाद खाएंगे तो उनके गुण ट्रांसफर होंगे ना, तो भक्ति बढ़ेगी, समझ में आएगा। उनका नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। समझाओ इसको, इसके लिए मैंने कुछ समझाया था। तामसी लोगों को तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। क्या? मछली, छिपकली, हाँ छिपकली वाली। तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, क्या है, वो छिपकली डालेंगे, सड़ाएंगे, पानी को डालेंगे खाने पे। लेकिन एक सतोरी व्यक्ति ना तो उसे छूना चाहेगा, ना देखना चाहेगा, ना पसंद करेगा। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि किस कहानी से बता सकते हैं इसको, जो मैंने कल बताया। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही है, यानी भगवान को समर्पित भोजन। अब याद रखना, भगवान का उच्छिष्ट यानी जूठा। अब उल्टे सीधे तरह से बना के भगवान को चढ़ा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी भगवान खाएंगे उसको, तो वो उच्छिष्ट नहीं हुआ। वैदिक शास्त्र से, वैदिक विधि से अगर हम सही से, भाव से, प्रेम से कृष्ण के लिए कुछ बनाते हैं तो कृष्ण जरूर स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बस इतना ही कर पाया आपके लिए, मेरे पास इतनी वो थी, अब बस आप इसको स्वीकार करिए गुरु के द्वारा, गुरु के थ्रू। तो भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र पुष्प फलम तुम दो। अगर हम जैसे भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में उसी तरीके से हम देंगे तो क्यों नहीं लेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि खुद ही बोल रहे हैं ना, तो स्वीकार करेंगे। लेकिन विधि से होनी चाहिए, मतलब कि शास्त्रिक विधि के हिसाब से खाना बनाना चाहिए। शास्त्रीय विधि क्या क्या है अभी आगे बताएंगे। वहां पे है, हाँ। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रतीक्षण, पता नहीं क्या है। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। अब आ गया ना, प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए, ऐसा नहीं कि कैसे बना, गंदी किचन डली है और प्रसाद बन रहा है, नहीं ऑफर नहीं स्वीकार करेंगे। किचन ही गंदी है ना पहले। साफ सफाई बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रभुपाद जी साफ सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। इसलिए देखो ना टेम्पल कितने चमकते रहते हैं, साफ सफाई हो। और हर साल में जब गुंडीचा मार्जन होता है तो पूरे मंदिर साफ होते हैं, कोने कोने पूरे। जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना, टाण वाड़ करके सारे साफ होते हैं, ऐसे ही मंदिर के टाण, मतलब कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ सफाई ना हुई हो। हर कोने कोने में हमने तो करी थी ना। उस पे जो किचन देखिए, मंदिर किचन, उसके अंदर जीने पे चढ़ के जो ऊपर बना है पूरा, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, बोरे के बोरे, पत्तल, बहुत सारा सामान, सब हटा के नीचे करके पूरा साफ करके झाड़ू लगा के बढ़िया से, फिर बढ़िया साफ करके फिर से साफ किया। इतना तो साफ सफाई होनी चाहिए। भगवान को क्लीनिंग बहुत पसंद है। और एक शुचि आती भी है हमारे उसमें, शुचि मतलब स्वच्छता होनी चाहिए। अब इसमें बता रहे हैं कि विशेष विधि से बनाना जाना चाहिए और भगवान को पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तो हम बोल भी रहे हैं। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उसे वह वस्तु देंगे ना जो उसको पसंद है, या नहीं देंगे? मान लो किसी से हम प्रेम करते हैं और उसे करेला पसंद नहीं है, तो क्या करेली देंगे उसको? जो पसंद होगा वही देंगे। और मान लो आपको नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, तो पूछेंगे ना, पूछेंगे या पता करेंगे उसे क्या पसंद है। क्यों? क्योंकि खुश करना चाहते हैं ना उसको। अगर भगवान और भगवान तो बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं मांस मछली अंडे, है ना, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी पत्रम पुष्पम फलम बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह समर्पित करता है जो भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान, और भगवान से प्रेम के साथ करता है, तो भगवान स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, भगवान जो वस्तुएं बोल रहे हैं और वह हम देते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। बस विधि से बनाया गया। और जब भी हम भोग बनाते हैं तो भोग को कभी चखना नहीं चाहिए। अब मतलब हम तो नहीं चखते, मतलब कोई भी अगर सुने तो भोग बनाते समय जो है ना नमक वमक चख लेते हैं। चखना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि हम किस मानसिक पे बना रहे हैं कि ये भगवान खाएंगे, पहले भगवान खाएंगे फिर मैं पाऊंगा, भगवान खाएंगे और उच्छिष्ट पालेंगे फिर मैं खाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने प्लेट रख दी और प्लेट रख के तुरंत और रख दी, ठीक है इधर बच्चों को दे दिया लगे खाने का। ना तो भगवान से पहले खाना है, ना भगवान के बराबर खाना है।
भगवान जब खा लें, थाली निकल जाए, थाली सारे सब्जी सब्जी में मिक्स हो जाए, रोटी रोटी मिक्स हो जाए, जो जो चीज बनाई वो उसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद उनको बर्तन को धो के बढ़िया से, उसके बाद पाना चाहिए। ये प्रोसेस है, ठीक है, पाने का। लेकिन कर नहीं पाते जल्दी जल्दी में, कभी कभी वो थाली आती है, वो थाली ऐसी ढक ढक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर नहीं कर पाते। और जो भगवान को अर्पित है वही खाना चाहिए। वैसे तो कार्तिक में ले लिया संकल्प, जो भगवान को अर्पित है वही खाएंगे। तो यानी प्रेम से, भक्ति भाव से, नम्रता से हम भगवान को हमें देना चाहिए। अब देखो इसमें पीला कर रखा है, क्या है? कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही भाई कितने ही घंटे पूर्व तैयार हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। समझ में आया? इससे कोई मतलब नहीं कि 3 घंटे पहले बनाया गया है, कब बनाया गया है, लेकिन प्रोसेस क्या है? शास्त्रीय ढंग से। शास्त्रीय लाल में लिखा है, शास्त्रीय इंपोर्टेंट वर्ड है। शास्त्रीय मतलब लाल रंग में करा है, क्यों? क्योंकि वस्तुतः हम देखते हैं पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, ये क्या शास्त्रीय खाना में आते हैं? नहीं आते। लेकिन आप कहोगे तो इस्कॉन में तो मिलते हैं, वो आज के जमाने को देख के मिलते हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये नहीं। तो क्या विदाउट ऑफर खा रहे हैं क्या? इससे पूछा तो ऐसे ही खा रहे हैं? तुमने पूछा है क्या? तो फिर कुछ नहीं, वो बात तो ठीक है। एक्चुअली हम तो गोविंदा से बोल रहे हैं। एक्चुअली हम तो गोविंदा से खा रहे हैं। गोविंदा रेस्टोरेंट में तो ऑफरिंग चीजें मिलती है। केक तो ऑफर होंगे। चलो ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्या क्या बता रहे हैं? पिज्जा, चाउमीन, पास्ता, ये सब नहीं है, लेकिन बना लेते हैं, कर देते हैं, लेकिन भगवान को पसंद नहीं है। ठीक है, पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम पिज्जा किस मानसिकता से बना रहे हैं, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा। लेकिन वैसे नहीं है जैसे कब पिज्जा रोड पे बिच रहा है, ला के चढ़ा दिया, और बाहर से तो लेना ही नहीं चाहिए। तो हम लोगों को जो वैदिक भोजन है, अपने वैदिक शास्त्र में जो भोजन है ना, जैसे दाल, चावल, चपाती, पनीर, कड़ी, कर्ड राइस, ये सब भगवान को पसंद है। साग, चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। खीर, और एक एक है दही चावल, और क्या बोलते हैं वो, एक वो है दही चिड़वा बोलते हैं, क्या वो? चिड़वा, दही चूरा, हाँ दही चूरा जो भी है। दही चूरा नहीं, एक वो चिड़वा, वो भी तो है, वो आम चिड़वा बोलते हैं, कुछ आम भी होता है उसमें, आम का मतलब वो टाइप का। वो एक ही दिन मिलता है, नित्यानंद प्रभु का कुछ वो होता है ना, उन्होंने जब पार्टी करी थी ना। दही चिड़वा मतलब जो पोहा होता है ना, पोहा में दही मिला होता है, और उसमें आम डले होते हैं, कटे कटे आम या फ्रूट्स और कुछ ऐसे करके, तो बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ही खाया था मैंने, बहुत टेस्ट लग रहा था वो। कुछ तंदूरी कुछ भटूरे जैसा कुछ बनाते भी हैं, पूरी टाइप की लंबी लंबी बाई, वो सन में। तो एक ही दिन होता है मॉर्निंग में, जिस दिन वो फेस्टिवल आता है तब। तो चैतन्य चरितमृत में एक से एक खाने का बताया गया है, जो कि महाप्रभु खाते थे। तो वो देखिए, और फिर वो बनाना सीखिए, और भगवान को ऑफर कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं मुझे ये पसंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये शास्त्र के हिसाब से जो है वो बना के मैं ऑफरिंग करना चाहिए, वही पाना चाहिए। तो बहुत सारे आइटम हैं चैतन्य चैतन्य में, सीखो, बनाओ, और महाप्रभु और कृष्ण को प्रसन्न करो, क्योंकि तभी तो हम दिखाएंगे ना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे। और पवित्र होके बनाना चाहिए। पवित्र होके बनाना चाहिए मतलब कि जो माला करते हों, कथा सुनते हों, और इस तरीके से। और बाकी याद रखें कि भगवान के बर्तन और अपने बर्तन मिक्स नहीं होने चाहिए कभी। अपने बर्तन खाने वाले बिल्कुल अलग होने चाहिए, और किचन में एक्चुअली सिर्फ भगवान के बर्तन होने चाहिए, और जो भी कोई चीज दिख रही है सिर्फ भगवान की होनी चाहिए, अपने खाने के अलग होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, और बगल में भी नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि अ, जो बनाने वाले बर्तन है वो भी अलग होने चाहिए, है ना, कढ़ाई वढ़ाई जो यूज करते हैं ना, वो केवल कढ़ाई ऐसे होनी चाहिए भगवान के लिए प्रसाद बनेगा उसका, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल अलग, मतलब सेपरेट करना, 2 किचन होनी चाहिए। अरे अभी अपन में जो कढ़ाई है,
हाँ तो स्पर्श हो गया, तो वही तो कह रहा है, बहुत बहुत मतलब कि है कि किचन ही अलग, किचन या उनका बोलोगे एक अलग बनाना पड़ेगा बिल्कुल। उनके बर्तन सारे अलग, जैसे अपने दिल्ली इस्कॉन में देखा ना, किचन में बाहर पीने के बाहर ही टंगे ना बर्तन सारे, अंदर किचन के अंदर है वो सब भगवान के हैं। तो जो भी कुछ तुम यूज करोगे सब भगवान का होगा, उसमें अपन कुछ यूज करने वाले नहीं। वो कह रहे थे कि वो ये प्रभु जी यही कह रहे थे कि अब जो कह रहा है कि नहीं हो सकते तो ठीक है करिए, लेकिन अगर करना चाहो तो हो भी जाएगा, और नहीं करना चाहो तो नहीं भी होगा। हाँ किचन ही अलग करनी पड़ेगी, किचन मतलब दो डिवाइड करनी पड़ेगी। किचन का मतलब यह है कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ मैं बताऊं ना, सब कुछ किचन एक ही रहेगी, लेकिन अपने जो बर्तन है ना, खाने वाले जितने बर्तन है वो अलग रहेंगे, वो अलग। ऐसे नहीं ना, भगवान के बर्तन में पानी गर्म करो, ठीक है, और हाँ और उससे फिर ले लो अपने बर्तन उड़ा के, वो बर्तन अलग रहेगा ना बिल्कुल, उसे तुम मतलब अपने यूज नहीं कर, अपने यूज यूज नहीं कर। ऐसे तो अब जो तुम बनाओगे खाना वो भी तो किसी उसमें करोगे ना बर्तन। ठीक है तो हम पढ़ते हैं आगे। तो नहीं हो पाएगा, सब भक्ति बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा। अतः भोजन को अतः भोजन को रोग प्रतिरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो और खाना को रुचिकर बनाने के लिए, प्रतिरोधक बनाने के लिए, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए, और सर्वप्रथम किसको, भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए। ठीक है, एक इसमें वही श्लोक दे दिया गया है जो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे थे। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिलंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, यज्ञ करने से, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुंचाते हैं। और समझ गए खाना कितना इंपॉर्टेंट है, खाना से क्या क्या होता है। सबसे पहले यज्ञ किया, फिर खाद्य पदार्थ आए, खाद्य पदार्थ से खाने के बाद फिर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, फिर तंतु शुद्ध होंगे, स्मृति बनेगी, स्मृति से फिर आगे चल के हम समझ पाएंगे, मुक्ति का चिंतन कर पाएंगे कि मुक्ति भी कुछ है, और तब हम आगे कृष्ण भावना तक पहुंच पाएंगे। तो खाना बहुत विशेष दिया गया है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो सभी लोग कार्तिक महीने का पालन जरूर करें, दिया ऑफरिंग तो करें ही, एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे तो सुबह जल्दी नहीं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।